नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। एस्पिरेंट्स, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, जापान की सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जापानीज टाउन प्रपोजेस 2 आवर डेली लिमिट ऑन स्मार्टफोन्स। देखिए भाई, ये फैसला इससे देश में बच्चे, माता पिता और यहाँ तक कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर वो सोच में पड़ गए हैं। जी हाँ, जापान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि अब वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ 2 घंटे मोबाइल चलाने की परमिशन उन्हें मिलेगी। जापान में ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल डिसीजन ये सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अजीब है, लेकिन भाई ये जापान में जो स्थिति बनी है और जिस आधार पर ये फैसला आया है उसमें काफ़ी गहरी बातें छुपी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी के एंगल से पूरे मैटर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों ऐसा लिया गया, जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन यहाँ पर क्यों ऐसा लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आज का जो एरा चल रहा है वहाँ पर जो स्मार्टफोन है ये हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट हो चुका है ना। चाहे स्टडी कर रहे हो आप, चाहे यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हो आप, चाहे गेम कर रहे हो आप, है ना, या फिर आप चैटिंग कर रहे हो, मतलब यहाँ तक फैमिली कनेक्ट भी अगर आप करते हो तो इसी के थ्रू होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई स्मार्टफोन का जो एक्सेसिव यूज़ है वो हमारी हेल्थ और सोशल लाइफ को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा रहा है या बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी इशू को ध्यान में रखते हुए जापान के आइची प्रीफेक्चर के टोयोको सिटी ने एक बड़ा बोल्ड कदम उठाया है। ठीक है, हुआ ये कि भाई 30 सितंबर को, ये जो हाल ही 30 सितंबर बीता, यहाँ पर लोकल जो असेंबली है, ठीक है, लोकल असेंबली ने एक नया ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास किया है। इस लॉ के थ्रू रूल ये है कि भाई काम या फिर पढ़ाई के अलावा वहाँ का कोई भी जो सिटीजन है वो रोजाना यानी कि आपका 2 घंटे मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टैबलेट जो है वो यूज कर पाएगा। आप इमेजिन कीजिए, ओनली 2 आवर फॉर पर्सनल यूज। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये जो मामला है वो क्या सच में ये पॉसिबल है? तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि क्या है हालात अभी वहां पर और क्यों ऐसा किया गया है। देखिए, ये फैसला क्यों लिया गया है ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और की पॉइंट्स क्या हैं इस लॉ के, क्या क्या लॉ में यहाँ पर लागू किया गया है, कानून में लाया गया है, वो समझने की कोशिश करते हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या जरूरी है, कितना और इंडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम पर। जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो क्या इस तरह के स्टेप्स ले सकती है, क्योंकि और कंट्रीज इस तरह के स्टेप्स ले रही हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मामला ये है कि भाई ये फैसला क्यों लिया गया है, राइट। अब देखिए दोस्तों, अब जो आज के बच्चे हैं, आज बच्चों से लेकर जो बड़े हैं, हर कोई क्या कर रहा है भैया, स्क्रीन से लगा हुआ है, राइट। आप मोबाइल पर लगातार डेली आप 6 से 8 घंटे बिता देते हो, आपको ये समय का पता नहीं चलता है, स्क्रीन पर आप ग्लूड रहते हो। रिसर्च ये कहती है भाई ज़्यादा स्क्रीन टाइम से क्या होता है, नींद खराब होती है, आई साइट वीक होने लगती है, फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लगता है, और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो भाई फैमिली और सोसाइटी से हमारी जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर वीक होती जा रही है। माने ये जो चिंता है, ये जो कंसर्न है वो टोयोको सिटी की गवर्नमेंट को भी हुई है, इसलिए भाई उन्होंने सोचा कि सिर्फ जागरूकता, अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, अब इसके लिए उन्होंने लॉ इसलिए बनाया है। अब देखते हैं जो लॉ है, लॉ के क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या वहाँ पर रखे गए हैं पॉइंट्स इस लॉ में। देखिए यहाँ पर भाई सबसे पहले ये कहा गया कि जो स्क्रीन टाइम है, ठीक है, ये जो स्क्रीन टाइम आप दे रहे हो उसको कम किया जाए। काम और पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पर क्या है भाई, सिर्फ 2 घंटे पर डे आपको मिलेंगे। और जो स्मॉल किड्स हैं, ये जैसे अब इनको रात में 9 बजे तक जो डिवाइस है वो छोड़ने की सलाह दी गई है, यहाँ पर एडवाइस सीधे यहाँ पर दिया गया है। और जो जूनियर हाई स्कूल या फिर 18 ईयर बिलो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रूल ये है कि भाई 10 बजे के बाद आप स्क्रीन टाइम नहीं दोगे, ठीक है। अब ये जो लॉ है वो इफेक्टिव कब से होगा, ये 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर ये लागू हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है। अब ये लॉ तो है, लेकिन भाई ऑर्डिनेंस के थ्रू आप लाए तो हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई इसका जो वायलेशन करेगा, वायलेट जो करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वायलेशन यानी कि इसका उल्लंघन जो करेगा, इंटरेस्टिंग ये है कि भाई उस पर कोई भी फाइन या सजा नहीं मिलेगी। मतलब एक तरफ का ये कह सकते हैं हम कि भाई मोरल लॉ जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि लोग जागरूक हों, यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस लाया जा सके, ठीक है। वहाँ के जो मेयर हैं
बात को समझिएगा। यहाँ के जो मेयर हैं ये रहे, इनका जो स्टेटमेंट है भाई कि ये कह रहे हैं कि हम स्मार्टफोन को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि भैया ये जो है वो एक सिर्फ हेल्थ मेजर है, इसका एम लोगों को अवेयरनेस देना है ताकि वे सोचे कि कहीं ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम वो दे रहे हैं उनकी नींद और डेली रूटीन को कहीं ना कहीं अफेक्ट तो कर रहा है। अब यहाँ पर ये तो साफ कहते हैं। अब वहाँ की जो पब्लिक है वहाँ का भी रिएक्शन देखने को मिला। पब्लिक ने जो प्रतिक्रियाएं दी, जो यहाँ पर रिएक्ट किया। दोस्तों अब कोई भी लॉ जब भी आता है उसका डिसीजन जब भी लोगों के सामने आता है तो लोगों की जो राय है वो डिवाइड रहती है। यहाँ भी सेम ऐसे ही कुछ देखने को मिला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को फैमिली मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई लगता है ये अच्छा स्टेप है, जिससे जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के बीच जो बातचीत है वो बढ़ेगी। जब आप स्क्रीन टाइम कम करोगे, बच्चों के पास फ़ोन नहीं होगा, तो यहाँ पर बच्चे हैं पेरेंट्स से यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। वहाँ के पब्लिक रिएक्शन, इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही हैं। अब असेंबली ने भी साफ कहा है कि भाई समय समय पर इस ऑर्डिनेंस का जो है रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, ताकि लोगों की राय के हिसाब से इसमें जो है चेंजेस किए जा सके। चलिए अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मैटर पर क्या राय बनती है। देखिए दोस्तों, ये जो मामला है, जो मैटर है, वो जापान तक लिमिटेड नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये जापान तक लिमिटेड है। डिजिटल एडिक्शन से लड़ने की कोशिश कई देश कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2024 में 16 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया, वहाँ पर लगा दिया था। वो दुनिया का पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया जहाँ इतना बड़ा जो कदम है, स्टेप्स है, वो यहाँ पर लिया गया। अब वहीं साउथ कोरिया ने भी अनाउंस किया कि भाई 2026 तक स्कूल्स में जो मोबाइल फ़ोन है और डिजिटल जो गैजेट्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो क्लियरली ये सिर्फ जापान का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। अब इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं कि इंडिया में हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए अब सवाल बहुत बड़ा है कि हम इंडियन को इसमें क्या करना चाहिए। देखिए इंडिया में जो एवरेज स्क्रीन टाइम है वो 6 से 7 घंटे तक पहुंच गया। मतलब खासकर जो स्टूडेंट्स में जो ऑनलाइन क्लासेस आप तक देखते हैं, रील्स हो गया, गेम्स हो गया, ये सब मिलाकर बच्चे जो है वो एक अपना जो डेली रूटीन है उसका लार्ज जो पोर्शन है वो स्क्रीन में बिता रहे हैं। अब अगर हम अभी जो स्टेप्स हैं जो जापान ने लिया, ऑस्ट्रेलिया ने लिया, वो अगर हमने नहीं उठाए तो आने वाले टाइम में ये जो हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए आप मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो शायद इंडिया के लिए भी जरूरी है कि भाई इस तरह के स्टेप्स जो है, छोटे छोटे रेगुलेशंस जो है और जो ये अवेयरनेस कैंपेन है वो शुरू करना चाहिए इंडिया में भी। और साथ साथ भाई स्कूल जो हो गए, कॉलेजेस हो गए, इनमें क्या भैया डिजिटल डिटॉक्स सेशन शुरू करना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि भाई जो बच्चे हैं, बच्चों के स्क्रीन टाइम उनका कैसे बैलेंस करवाना है, उनको भी थोड़ा सा मैनेज करवाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं यूपीएससी के लेंस से देखते हैं कि इस टॉपिक को, इस मैटर को, इस मुद्दे को हम कैसे डील कर सकते हैं। यूपीएससी का जो एंगल बनता है इस पर, कैसा हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको आंसर में या फिर कोई टॉपिक आता है उसे कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर इस इशू को यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ इसके कई डायमेंशन हमें नजर आते हैं। सबसे पहला भैया एथिक्स वाला मामला सामने आ जाता है। जैसे फैमिली बॉन्डिंग की हमने बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की है ना, और सेल्फ डिसिप्लिन की बात की, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की। ये सब क्या है, एथिक्स वाले पोर्शन से ही ये एसोसिएट करता है, लिंक करता है। वहीं सोसाइटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की बात होती है या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात होती है टेक की, ठीक है, मोबाइल हम लगातार यूज करते हैं लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ रहे हैं, इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं। क्या सोशल अवेयरनेस क्यों लानी पड़ रही है? हम घरों में ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अगला बंदा इस रूम में है, अगला दूसरा बंदा इस रूम में है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, फ़ोन पर बात हो रही है। तो ये क्या है, ये इसे हम सोसाइटी से भी एसोसिएट कर सकते हैं। वहीं गवर्नेंस वाले जो पोर्शन से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे क्या स्टेट को सिटीजन्स के प्राइवेट लाइफ में इस तरह की जो इंटरवेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गवर्नेंस वाला क्वेश्चन रेज हो सकता है हमारे माइंड में। इसको भाई IR से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे अलग अलग जो कंट्रीज हैं डिजिटल एडिक्शन से डील कर रही हैं, ये भी IR का ही तो पोर्शन है। अलग अलग जो कंट्रीज है क्या स्टेप्स ले रहे हैं भाई, हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, वहाँ से हमें सीख मिल रही है। तो भाई ये कुछ पॉइंट जो है वो यूपीएससी के एंगल से हम इस मुद्दे को देखना चाहिए और लगातार आपको हर मुद्दे को एसोसिएट करना चाहिए। अब कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़े, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि स्मार्टफोन हमारे जो लाइफ का हिस्सा है
लेकिन एक्सेसिव डिपेंडेंसी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, इतना जाने रहिए। जापान का ये जो फैसला है वो सिंबॉलिक है, क्लियर है भाई। ये हमें रिमाइंड करता है कि भाई बैलेंस जरूरी है बहुत ज़्यादा। लॉ इंप्लीमेंट करना टफ है, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना ये पहला स्टेप है जो जापान की गवर्नमेंट ने लिया है। यहाँ पर बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी यूपीएससी स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा खुद का जो टाइम स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम जो है, आप वो थोड़ा सा चेक करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये देखिए, आखिरकार लॉ बने या ना बने, सेल्फ कंट्रोल जो है वो बड़ा सोल्यूशन है, मैं बार बार कहता हूँ। तो ये थी आज की डिटेल डिस्कशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, यूपीएससी से जुड़े हैं ऐसे ही जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, इससे अगर आपको डेली कुछ अपडेट ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे जो एनालिसिस हैं उनको पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, ओनली यूपीएससी के साथ जुड़े रहें। चलिए, बाय बाय टू ऑल।